हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने पूरे दिन भर में मैजिक को देख पाएंगे, मैजिक होते हुए देख पाएंगे, मैजिक को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले से फॉलो कर रहे हैं, और इससे पहले जो मैंने 3 वीडियोस बताई है आप लोगों को, अगर वो आप लोगों ने देखी है, उसको अच्छे से समझा है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा इस मैजिक को एक्सपीरियंस करना। और अपने पूरे दिन में मतलब आप इंजॉय करने लगोगे इस टेक्निक को करने के बाद में। और ये टेक्निक भी अब्राहम के द्वारा ही बताई हुई है, जो एस्थर और जेरी हिक्स की बुक है उसमें। लेकिन ये सबसे एकदम कमाल की टेक्निक है। मतलब आप जब अपने पूरे दिन को ही कंट्रोल कर पाओ, यानी कि आपके पूरे दिन में कौन कौन सी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप वो सारी एक्टिविटीज़ को सिर्फ अपने तरीके से जीने लगो, तो इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग। तो इस टेक्निक को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। बस सबसे पहले तो आप अपने माइंड को फ्री रखें, रिलैक्स करें। और जो मैंने इससे पहले वाली जो 3 वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे ना, तो सबसे पहले आप वो तीनों वीडियोस जाके देखें, क्योंकि उसमें सब कुछ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसमें सब कुछ है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। तो आप जब भी कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले ही अपने आप को उस काम से आपको क्या चाहिए ये आप यूनिवर्स को बता दें। मान लें कि आप ब्रश कर रहे हो, तो आपको ब्रश करने से क्या चाहिए, यानी कि आपके दांत अच्छे हो जाएं, आपके दांत एकदम स्ट्रॉन्ग हो, और आपके दांत एकदम क्लीन रहें, एकदम अच्छे और हेल्दी रहें। यही तो आप चाहोगे। जब आप ब्रश करने जाते हो तो आप अपने दांतों को क्लीन करने के लिए जाते हो, वो एकदम साफ़ हो जाएं और वो हेल्दी रहें हमेशा, इसलिए आप ब्रश करते हो। और इसके अलावा जैसे आपको अपने ऑफ़िस तक पहुंचना है, लेकिन आप अपने ऑफ़िस पे टाइम पे पहुंचना चाहते हो, आप अपने ऑफ़िस में एकदम रिलैक्स होकर के पहुंचना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप एकदम टाइम से पहुंचो और सब आपको एकदम रोड जो है बिल्कुल साफ़ हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, है ना। और आप चाहोगे कि आप बहुत ही ईज़िली और सेफ़ली अपने ऑफ़िस तक पहुंच जाओ। तो इन सभी चीज़ों में आप वो सारी सूटेबल कंडीशंस हैं जो आप अपने लिए चाहोगे। जो सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, उसमें ये है कि हम जो चाहते हैं वो बताया है, लेकिन कभी कभी होता इसका उल्टा है। यानी कि हम अपने ऑफ़िस तक जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक मिल रहा है हमें, और हम लेट हो रहे हैं ऑफ़िस जाने के लिए, ऑफ़िस में लेट पहुँच रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर अगर ब्रश करने वाली बात के ऊपर ध्यान दें, तो कभी कभी हम अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते, या फिर क्लीन नहीं हो पाते हमारे टीथ अच्छे से। और इसके अलावा हमारे कभी कभी कुछ भी दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती रहती हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन हो जाती हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप जो भी काम करने वाले हो, आप जो भी काम स्टार्ट करने वाले हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, आपको ये डिसाइड करना है उस काम को करने से पहले कि आप उस काम से क्या चाहते हो। जैसे अगर आज मुझे डिनर करना है, तो मैं डिनर में क्या चाहती हूँ, मतलब मुझे हेल्दी और एकदम टेस्टी खाना डिनर में मिलना चाहिए, और जो मेरा फेवरेट हो। आप चाहें तो कोई डिश भी उसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे मुझे आज डिनर में रसगुल्ले भी खाने हैं, तो इस तरह से मैंने यूनिवर्स को ये इनविटेशन दिया है कि मुझे अपने डिनर में ये चीज़ें चाहिए, मुझे हेल्दी खाना चाहिए और मुझे टेस्टी खाना भी चाहिए। मतलब इतना अच्छा और यम्मी खाना मुझे खाना है डिनर के अंदर। तो इसके बाद
जब आपका डिनर होगा तो आप नोटिस करने लगोगे कि आपकी प्लेट में वही सारी चीज़ें होंगी जो आपने चाही होंगी। या फिर दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप चाहते हो कि आज जब मैं ऑफ़िस जाऊँ तो सब लोग मेरे से अच्छे से बात करें और मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना मिले और मैं अपना सारा काम जितना भी मुझे मिले वो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ और बहुत ही रिलैक्स होकर के कर पाऊँ और मज़ा आए मुझे काम करने में। तो इस तरह से मैंने अपने वर्क के लिए सोचा कि मैं जब काम कर रही होंगी तो मेरे साथ सब अच्छा हो रहा होगा, मैंने अपना सारा काम अच्छे से कंप्लीट किया होना चाहिए, ये सब। तो इस तरह से मैंने यूनिवर्स को ये बताया है कि मेरा काम किस तरह का होना चाहिए, मैं अपने काम से क्या आउटपुट चाहती हूँ। इसमें मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ कि मेरे बॉस ने मुझे शाबाशी दी, मेरे बॉस ने मेरे काम की तारीफ़ की और बहुत सारे जो मेरे कलीग्स हैं उन्होंने भी मेरे काम के लिए मुझे बहुत कुछ अच्छा बोला या फिर मेरे लिए क्लैपिंग हुई। तो आप जो भी विजुअलाइज़ करना चाहते हो, जो भी आप अपने किसी भी काम से चाहते हो, आप पहले ही उसे यूनिवर्स को बता दें कि आपको उस काम से क्या चाहिए। और फिर देखिए, आप अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखेंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको कुछ भी ना नज़र आए, लेकिन धीरे-धीरे जब आप रेगुलर इसको करने लगेंगे ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आने लगेगा। क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप जो भी काम कर रहे हो, उससे पहले ही आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो जब आपको यही पता होगा कि आप इस चीज़ से, इस काम से क्या चाहते हो, तो आपकी लाइफ में वैसा होने भी लगेगा क्योंकि आपका सारा ध्यान उस तरफ होगा कि आप क्या चाहते हो और इस तरह से आपके माइंड में नेगेटिविटी आना भी कम हो जाएगी। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो भी कम हो जाएंगे और आप अपने बारे में ये भी जानने लगोगे कि आपको अपनी लाइफ में किस किस काम से क्या क्या आउटपुट चाहिए, क्या क्या आपको रिज़ल्ट चाहिए। सबको अपने अच्छे अच्छे काम, सबको अच्छी अच्छी चीज़ें ही चाहिए, लेकिन जब हम ये यूनिवर्स को बताने लग जाते हैं, भगवान को बताने लग जाते हैं कि भगवान जी मुझे इस काम में ये चाहिए, तो फिर वो ईज़ी हो जाता है यूनिवर्स के लिए आपको देना भी। और फिर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते और कोई मिसडायरेक्शन नहीं होती है, तो आपके पास उस चीज़ का पहुंचना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ज़्यादातर हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम ये देखते ही नहीं है कि इस काम से मुझे क्या चाहिए या इससे मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे मुझे यहाँ से किसी और जगह जाना है, तो मैं ये प्लानिंग करके नहीं जाऊँगी कि मैं बस में बैठी हूँ या फिर मुझे सीट मिली है या नहीं मिली। और फिर होता क्या है, मैं बस में चढ़ती हूँ और बस पूरी तरह से भरी हुई मिलती है और मुझे कहीं भी सीट नहीं मिलती और रोड पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। इसके बाद मैं बहुत थक हार के अपने मेन डेस्टिनेशन पे पहुंचती हूँ। अगर इसकी जगह मैंने पहले से ही बस में चढ़ने से पहले, घर से निकलने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया होता कि मैं जब बाहर जाऊँगी तो ऐसे होगा और मुझे आराम से सीट मिल जाएगी, मैं सेफ़ली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगी। अगर मैं ऐसे डिसाइड करती तो यूनिवर्स तक वो फ्रिक्वेंसी, वो वाइब्रेशन पहुँचती और फिर मेरी लाइफ में सेम वही चीज़ें होने लगती जैसा मैं चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको खुद को हैप्पी भी रखना है, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना है, अलाइन रखना है। अलाइनमेंट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये सभी चीज़ें आप करने लगोगे ना तो रियल में आपकी लाइफ मैजिकल हो ही जाएगी। अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन स्टोरी है और आप उसे शेयर करना चाहते हो तो आप या तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हो या अपनी वॉइस में शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी ऐड होकर के अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो, क्योंकि स्टोरीज़ जो है ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। और मैंने भी बहुत सारी स्टोरी सुनी है, स्टोरीज़ देखी हैं, क्योंकि रियल में जब हम किसी और को कुछ करते हुए देखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा खुद की हिम्मत बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।